अस्सलाम वालेकुम। आलम रूहानियात में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे पास अक्सर लोगों की कॉल, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं। मेरे पास यहाँ जो लोग आते हैं वो दुश्मनों से हिफाजत का अमल मांगते हैं। तो अक्सर तो ये जो अमाल होते हैं दुश्मनों से हिफाजत के या वैसे ही ज़ाहरी और बातनी हिफाजत के लिए, तो वो हिसार सबसे बेहतर होता है। लेकिन आजकल चूँकि जी हर बंदा ये चाहता है कि 1 मिनट में हमारी हिफाजत हो जाए, 5 मिनट में हो जाए, इससे ज़्यादा टाइम ना लगे, यानी कि लोगों के पास वक्त नहीं है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज मैं आपको दुश्मन पर गालिब आने, उसे मुसख्खिर करने और उसके हर वार को नाकाम करने का बहुत ही प्यारा अमल बताने जा रहा हूँ। ये अमल मौलाए कायनात हज़रत अली करमल्ला वजह करीम से मनकूल है। बहुत ही आसान अमल है, बड़ा ही प्यारा कुरानी अमल है। सिर्फ चंद बार पढ़ना है, चंद बार भी ज़्यादा है, यानी कि सिर्फ 11 बार आपको पढ़ना है रोज़ाना, और इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से दुश्मन पर फ़तह नसीब होगी और बल्कि वो कदमों में आकर गिरेगा, माफ़ी मांगेगा आपसे। इस अमल में ना सिर्फ ज़ाहरी बल्कि बातनी भी हिफाजत होती है, और जो बातिन के दुश्मन हैं ना जी, वो भी आपसे पनाह मांगेंगे और बेबस होकर भाग खड़े होंगे इंशाअल्लाह। वो चाहे जादू हो पलट जाएगा, जिन्नात हों भाग जाएंगे, आसेब हो, नज़र बद हो, चुड़ैल, डाइन, देव, सभी किस्म के जो इंसान को नुकसान पहुंचाने की तरफ होते हैं ना, कि किसी तरह हम इंसान का नुकसान करें, इंशाल्लाह वो सारे भाग जाएंगे। और यहाँ तक कि जो जादूगर हैं वो भी बेबस होंगे, चोटी के जादूगर भी इंशाल्लाह बेबस होंगे। और जादूगर जो जिन्नात जादूगर हैं वो भी इंशाल्लाह ज़ोर लगा लें, जितना चाहे ज़ोर लगा लें, बेबस हो जाएंगे। ये इतना ताकतवर अमल है। अच्छा जी, इसके अलावा जो हासिदीन हैं, हसद करते हैं, वो भी बाज आ जाएंगे। जाबिर, जो जालिम और जाबिर हैं, जो लोगों पर जुल्म करते हैं, और आप पर भी अगर किसी किस्म का वो जुल्म कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह वो भी इस अमल से बाज आ जाएंगे। यानी कि दुश्मन एड़ी चोटी का ज़ोर लगा ले, उसको इंशाअल्लाह मुंह की खानी पड़ेगी। चुगलखोर चुगली से बाज आ जाएंगे, गीबतखोर गीबत करने से बाज आ जाएंगे, इल्ज़ाम लगाने वाले की ज़ुबान पर ताले लग जाएंगे। यहाँ पर मैं यही कहूँगा जी, मुख्तसर यही है कि इसका अमल जो इसको रोज़ाना पढ़ता है वो हर शय से उसको पनाह मिल जाती है जो उसे नुकसान पहुँचाना चाहती है। इस अमल को पढ़ते वक्त किसी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं, बस आपने तसव्वुर में रखना है अपने दुश्मन को, इंशाअल्लाह ताला आपका काम हो जाएगा। और मेरा दावा है इस अमल के बाद आपको किसी और अमल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि दुश्मन से पनाह के लिए इजाज़त अमल लाजमी है। और ये बात याद रखिएगा मेरी, अगर दुश्मन हक़ पर हुआ और आप ज़्यादती कर रहे हों और फिर ये अमल पढ़े हों, तो ये आपको उल्टा लटका देगा। ये मेरी बात आप याद रखिएगा और ये आज़मा लीजिएगा। ये इतना जलाली और इतना ताकतवर अमल है कि ये घंटों में या मिनटों में, यानी कि दिनों का जो काम है वो मिनटों में कर देता है, यानी कि इतना ताकतवर है और इतना जलाली है। इस अमल में कोई परहेज़ नहीं है। इस अमल को आपने बाद नमाज फ़जर या नमाज फ़जर से पहले कर लें तो बहुत ज़्यादा बेहतर, यानी कि अज़ान से पहले, फ़जर की अज़ान से पहले कर लें कि सूरज की पहली किरण भी ना निकली हो, तो ये अपनी तसीर 2 गुना आप पर ज़ाहिर करेगा। और आप पढ़ें, इंशाअल्लाह दुश्मन कदमों में गिरेगा। आपने क्या करना है, अमल पढ़ने से पहले चारों कुल आयतल कुर्सी बार पढ़कर अपना बदनी हिसार कर लेना है। और उसके बाद इसमें दरूद पाक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दरूद पाक आपने नहीं पढ़ना, क्योंकि जब हम किसी को, कोई आपको ज़रर पहुंचा रहा हो और उसको सज़ा देनी हो तो दरूद पाक नहीं पढ़ते, क्योंकि दरूद पाक रहमत है। तो इस वजह से आपने दरूद पाक नहीं पढ़ना। अमल सुन लीजिए। अल्लाहुम्मा सखिरली अदाई कमा सखरतर रहा ली सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम वलियन्नहुम कमा लियंतल हदीदा ली दाऊद अलैहिस्सलाम वज़ल्लिलहुम कमा ज़ललता ली फ़िरऔना ली मूसा अलैहिस्सलाम वक़हिरहुम कमा कहरता अबा जाहिलिन ली मुहम्मद अलैहिस्सलाम
بحق کاف ہا یا عین صاد، و بحق ہا میم عین سین کاف، سم بکم امیum فاہم لا یرجعون، سم بکم امیum فاہم لا یعقلون، سم بکم امیum فاہم لا یبصرون، ایاک نعبد و ایاک نستعین، فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم، الحمد للہ رب العالمین۔ اس عمل کو آپ نے 11 بار پڑھ کر دشمن کا تصور رکھنا ہے، چاہے ظاہری ہو، باطنی ہو، نہ دیکھا ہوا ہو، اندیکھا دشمن بھی ہو، تو آپ نے تصور میں اس پر دم کر دینا ہے۔ انشاءاللہ چند روز میں دشمن آپ کے قدموں میں ہوگا، ظاہری دشمن آپ سے معافی مانگے گا، اور جو باطنی دشمن ہے انشاءاللہ وہ بھاگ کھڑے ہوں گے، وہ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے آپ کو۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔